क्वेश्चन है गिवन दैट 1 ग्राम ऑफ वाटर इन लिक्विड फेज हैज वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब एंड वेपर फेज 1671। लिक्विड से किस में हो रहा है, वेपर में चेंज हो रहा है, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब से किसमें 1671 सेंटीमीटर क्यूब। एटमॉस्फेरिक प्रेशर P जो दे रखा है वो कितना दे रहा है 10 की पावर 5 पास्कल आ जाएगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है 2256 जूल पर ग्राम। ये देखिए तो इंटू में 10 की पावर 3 जूल पर केजी। ये लिख लो आप। द चेंज इन एनर्जी ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 373 केल्विन व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड फेज टू वेपर फेज एट द सेम टेम्परेचर। तो लिक्विड फेज से किस में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें सेम टेम्परेचर लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करने के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपसे पूछा गया है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, टेम्परेचर क्या रहा है इस केस में चेंज, यानी कि लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये वेपर में कन्वर्ट हो रहा है सेम टेम्परेचर, यानी कि प्रेशर भी उतना ही रह रहा है, प्रेशर भी क्या हो रहा है इसमें चेंज नहीं हो रहा। तो इसमें Q जो होगी वो क्या हो जाएगी M इंटू एल। ये होगा लिक्विड से किस में कन्वर्ट कर रहे हो आप, वेपर में, तो जो हीट देनी पड़ती है मास इंटू में लेटेंट हीट। तो मास कितना है 1 डिवाइड बाई 1000 इंटू में लेटेंट हीट ऑफ एवरेजेस 2256 इंटू 10 की पावर 3। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी 2256 जूल। ये आएगी आपके पास Q की वैल्यू। और यहाँ पे जो वर्क होगा वो किसके वर्क डन बाय गैस कितना आ जाएगा P डेल्टा V। P की वैल्यू 10 की पावर 5 डेल्टा V फाइनल माइनस इनिशियल 1671 इंटू 10 की पावर -6 माइनस 10 की पावर -6। तो ये आ जाएगा आपके पास इसमें से 1 माइनस 10 की पावर 5 इंटू 16, इसमें से माइनस करेंगे तो ये 1 नहीं आ जाएगा 1671 माइनस 1, तो ये 70 इंटू 10 की पावर -6 यह आएगा आपके पास। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 167 जूल। यह आएगी आपके पास वर्क डन बाय गैस। तो यहाँ से Q इक्वल टू क्या होता है डेल्टा U प्लस वर्क डन बाय गैस। तो Q की वैल्यू है 2256 इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क डन बाय गैस 167। तो डेल्टा U की वैल्यू आ जाएगी 2256 माइनस 167। तो यहाँ से अगर सोल्व करें 2256 माइनस 167 तो आएगी आपके पास 2089 जूल। 2089 जूल, यानी कि सी ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट होगा।